नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज भी हम लोग संधि चैप्टर से हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका नाम है पार्ट 4 हम लोग देखेंगे, क्योंकि पार्ट 3 तक हम आपको जो है 123 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। और ये जो है 123 क्वेश्चन जो है आपको बताया गया है PYQ क्वेश्चन। तो आपको एक नया आइडिया भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। ये जो वीडियो है आप देख लीजिए, यूपी टेट के लिए है, सी टेट के लिए है, TGT के लिए है, PGT के लिए है, या बिहार कांस्टेबल कोई किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, समझ लीजिए कि संधि से 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। आइए इस पार्ट से हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 124 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। आप ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पूछा जाए तो याद रखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपसे पूछा है कि किस में स्वर संधि है। देखिए, नमस्कार में जो है विसर्ग संधि है, जगदीश में व्यंजन संधि है, दुर्लभ में जो है विसर्ग संधि है। आपसे पूछा है कि स्वर संधि किस में है, तो यहाँ पर देखिएगा भानुदय, इसी में क्या है जी, स्वर संधि है। क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, भानुधन उदय, भानुधन क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा छोटा ऊ है प्लस क्या है, छोटा ऊ है, तो यहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर। कह रहा है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर दे रहा है विधन धार्थी, नहीं ये गलत है। विद्याधन अर्थी, यही सही है, विद्यार्थी का होता है विद्याधन अर्थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आप देख रहे होंगे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, यही ऑप्शन जो है राइट है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखिए तो विद्यालय में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा विद्यालय में जो है स्वर संधि है। आपको कई बार हम बता चुके हैं कि जिसमें बड़ी मात्रा दिया रहा है, तो इसमें जो है आ की मात्रा दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्यालय में आपका स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर 127, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो हो जाएगा विद्याधन अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी, विद्याधन अभ्यास, यही जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 128। 128 कह रहा है कि राजेंद्र शब्द में संधि है। तो आपको हम बताए थे कि जब किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा ऐसे दिया रहे, एक ही मात्रा, ये कैसा मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ऐसा अगर मात्रा दिया रहता है तो आप समझ जाइए कि यही जो है क्या है जी, गुण संधि है। क्या है जी, गुण स्वर संधि है। तो आप समझ गए होंगे। और वृद्धि संधि में क्या होगा, डबल मात्रा होगा तो वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 करें, नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नवधन ऊढ़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवोढ़ा का नवधन ऊढ़ा। अगर आपसे कहा जाए कि नवोढ़ा में जो है कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा यहाँ पर व में अ आ रहा है, धन बड़ा ऊ, इसके मिलने से क्या होगा, ओ का निर्माण हो रहा है। तो जब भी ओ का निर्माण होगा तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130 नंबर देख लीजिए। कह रहा है 130 नंबर कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 131 नंबर, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी देखा जाए संधि विच्छेद हम लोग क्या था, सूर्य धन उदय था ना जी, सूर्य धन उदय था। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, अ आ रहा है इसमें, और इसमें क्या ऊ आ रहा है, अ और ऊ के मेल से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो जब भी ओ का निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो सूर्योदय में आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा।
चलिए 132 नंबर देखते हैं। यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो ए का मतलब आपको हम बताया था ना कि ए का मतलब कैसे, जैसे ए ऐसे लिखा है जिसका मतलब क्या है कि एक मात्रा, तो एक मात्रा होगा तो गुण स्वर संधि हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। करा 133 नंबर कि जीव वैष्णा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, जीव धन एष्णा हो जाएगा, जीव धन एष्णा। और बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए इसमें डबल मात्रा ऐसे दिया है ना, तो ध्यान रखिएगा ऐसे मात्रा मिले तो इसमें हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि का क्या है, ये एग्जाम्पल है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 134 देख लीजिए। कह रहा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए एकैक में क्या है, वृद्धि संधि है, मतैक्य में भी वृद्धि संधि है, लेकिन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी दो मात्रा है, लेकिन इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो होता है शिशुधन, शिशुधन एक के हो जाएगा, शिशुधन एक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर ए आ रहा है, भिन्न स्वर कोई आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। आपको वृद्धि संधि के लिए क्या होना चाहिए, डबल मात्रा वाला ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे होंगे ए और सी में दोनों में समान ही दिया है, तो आपका आंसर ए और सी में से कोई भी हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। करें 135 नंबर की व्याप्त में संधि है। व्याप्त में संधि है, आपको हम बताए थे कि य और व के पहले आधा मिले तो उसमें क्या होता है जी, यण संधि होता है। क्या होता है? यण संधि होता है। देखिए य के पहले आधा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 136 प्रतिधन आरोपण के मिलने से क्या बनेगा, तो इसके मिलने से बनता है प्रत्यारोपण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 137 देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि का हो जाएगा यदि धन अपि, ऑप्शन नंबर ए। और कहे कि यद्यपि में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें जो है यण स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 का व्याप्त का संधि विच्छेद होगा, तो वी धन क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अभी हम लोग देखे हुए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कर 139 अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो अति धन आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कहा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है, क्योंकि य के पहले क्या दिया है, आधा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 140 नंबर। कह रहा है कि अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है, रिपीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, अति धन आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहा जाए कि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यण संधि होगा, क्योंकि य के पहले आधा अक्षर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो रिपीट कर दिया क्वेश्चन, तो इति धन क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा, और इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 143। कह रहा है कि प्रत्यक्ष में संधि है, तो प्रत्यक्ष में कौन सा संधि, अभी तो हम बताते आ रहे हैं कि य और व के पहले आधा दे, तो आधा दिया है तो यण संधि हो जाएगा। य के पहले आधा तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कर 144 की प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो प्रत्येक का क्या होगा, प्रतिधन एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। और कहे कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यण संधि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आप कमेंट करके खुद बताइए, क्योंकि देखिए य के पहले आधा तो ऐसे दिख रहा है ना, तो समझिए कि य के पहले आधा आए तो आपका यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 145। कह रहा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा है, तो अनुधन क्या हो जाएगा, एषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कई बार रिपीट हो रहा है। और कहे कि अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो देखिए व के पहले आधा आया है तो यण संधि,
अगर य के पहले भी आधा आता तो यण संधि होता। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 146 कह रहा है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अन्वय का होता है अनुधन अय, ऑप्शन नंबर बी अनुधन अय। कहा जाए कि अन्वय में कौन सी संधि है, तो यण संधि हो जाएगा, व के पहले आधा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि अनविच्छा का संधि विच्छेद है। अनविच्छा का संधि विच्छेद है तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अनविच्छा गलती है, अनुईशा गलती है, अनविच्छा गलती है, अनुईशा, चारों ऑप्शन जो है गलती है। इसका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन, अनुधन इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन इच्छा। याद रखिएगा यही आपका सही होगा। और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो होगा आपका यण स्वर संधि हो जाएगा। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते लेते हैं। 148 कह रहा है कि स्वसत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वसत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हो जाएगा स्वस्ति धन अस्थि, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन य व र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। तो जब भी परिवर्तन जो होगा य में व में होगा तो क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 150 देख लीजिए। कह रहा है 150 नंबर, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। तो जब भी य र ल की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 151 कह रहा है कि इति धन आदि इत्यादि बना और इत्यादि में कौन सी संधि है। तो देखिए य के पहले आधा आया है तो यण स्वर संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 152 कह रहा है कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें भी य के पहले क्या आया है, आधा आया है ना, तो इसमें भी यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 153 कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर भी य के पहले क्या आया है, आधा तो आया है, तो इसमें भी यण स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं कि जब भी य और व के पहले आधा वर्ण दिया रहे, आधा अक्षर दिया रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। और प्रत्येक का कहे कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तोड़ लीजिएगा, प्रतिधन क्या होता है, एक होता है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए। कह रहा है 154 नंबर कि भानवागमन का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा, भानुधन आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानुधन आगमन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 155 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में यण संधि है। यण संधि का मतलब कि य और व के पहले आधा। तो देखिए तो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी ही दिखाई दे रहा है आपका, देव्यागम। देव्यागम में क्या है, यण संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 156 का है सुधन आगतम में कौन सी संधि है। तो सुधन आगतम को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका क्या, स्वागतम। क्या बनेगा, स्वागतम बनेगा। और आपको हम क्या बताएं कि जब भी व के पहले आधा दिया रहे या य के पहले आधा दिया रहे तो कौन सा संधि होता है जी, इसमें यण संधि हो जाएगा। कौन सी संधि, यण संधि हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 157 नंबर कह रहा है कि रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। मतलब इसको मेल करने पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा रीत्य अनुसार, ऑप्शन नंबर डी रीत्य अनुसार हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है, क्योंकि य के पहले इसमें देखिए ना आधा दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 158 कह रहा है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि का संबंध जो है किस संधि विशेष से है। तो यण संधि का जन्म हुआ है, स्वर संधि से जन्म हुआ है, तो स्वर संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि स्वर संधि का 5 भेद होता है जिसमें एक यण संधि भी आता है। तो यण संधि कहाँ से निकला, स्वर संधि से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 159 कह रहा है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है।
तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई जो है शब्द जो है तीन ही अक्षर का हो, तीन ही अक्षर का हो, उस पर कोई मात्रा नहीं रहे और बीच में क्या आए, य आए और व आए, बीच का अक्षर य रहे चाहे व रहे, तो वो जो होगा अयादी संधि का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ऐसे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पोधन अन होता है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पार्ट 1 और 2 वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 नंबर देख लीजिए। कह रहा है, फिर वहीं रिपीट कर रहा है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो पोधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोधन अन, और इसमें अयादी संधि हो जाएगा पवन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 161 कह रहा है, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका पौधन अन, ऑप्शन नंबर सी, पौधन अन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 162 करें, नायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। नायक का पूछा है तो क्या हो जाएगा, नय धन अग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नय धन अग। और कहे कि नायक में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा नायक में अयादी संधि है, क्योंकि बीच में देख रहे हैं ना यह आया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 163 करें, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो होता है इसका जगत धन ईश। क्या होता है, जगत धन ईश। देखिए एक ही में हलंत लगा है, जगत धन ईश, यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। कहे कि जगदीश में कौन सी संधि है, तो जब हलंत लग गया है तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर 164 की अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा तो इसका हो जाएगा अन, अन धन अंत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और कहे कि अनंत में कौन सी संधि है, तो तोड़ने पर जब हलंत मिले तो समझ जाइएगा कि वहीं जो है आपका क्या है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आई होप आप समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 165 नंबर कह रहा है कि अनंत की सही संधि होगी। अभी तो हम लोग तोड़े थे ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनह धन अंत हो जाएगा, और इसमें क्या है, व्यंजन संधि हो जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे 166 की उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, उत धन ज्वल होगा। तो तोड़ने पर हलंत आ रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 167 कह रहा है कि अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखिए अभिन्न जो लिखा गया है ना, अभिन्न जो है ऐसा लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये जो पंचम वर्ण होता है पहले वाले वर्ण में बदल जाता है और हलंत हो जाता है, तो अभित धन न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभित धन न हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 168 नंबर करेगी, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भगवद गीता है। तो यहाँ पर देखे होंगे नियम कहता है कि जो तीसरा वर्ण है वो पहले में बदलेगा, तो भगवत धन गीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। इतना चीज़ ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 169 कह रहा है कि तल्लीन का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा, ततधन लीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तल्लीन। और इसमें जो है कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 170 की तरफ हम लोग हैं। कह रहा है कि जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगन्नाथ का पूछा है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, जगत धन नाथ हो जाएगा, जगत धन नाथ हो जाएगा, क्योंकि आधा न जो है पहले वाला में टूटा है, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा, हलंत में टूटा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 171 कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि होगा कब, जब तोड़ने पर हलंत लगा हो तो व्यंजन संधि होगा। ये तो व्यंजन संधि है, इसमें भी हलंत लगा है, ये भी व्यंजन संधि है, इसमें भी हलंत लगा है, ये भी व्यंजन संधि है।
आपसे पूछा था ये कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 172 कह रहा है कि उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो उद्योग का होता है आपका उत्धन योग होता है, उत्धन योग। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, उत्धन योग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर रिपीट किया, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो हम तोड़े थे ना, जगत धन नाथ, ऐसे तोड़े थे, जगत धन नाथ। जब भी हलंत आए तोड़ने पर तब का व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 174 का है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सत धन जन हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कौन सी संधि है सज्जन में, तो जब हलंत तोड़ने में आ रहा है तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, या आप पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे और 2 को देखेंगे तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 175 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो होता है उत्धन ज्वल होता है, तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 176 देखते हैं हम लोग। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो तत् धन आकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 177 कह रहा है कि पंचम का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताया थे, जैसे मान लीजिए किसी पर अनुस्वार दिया है, अनुस्वार का मतलब ये बिंदु, तो कैसे तोड़ेंगे, म हलंत में सम धन क्या सार होगा ना संसार का। तो उसी तरह पंचम का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पम धन चम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और हलंत दिया है तो इसका मतलब क्या, कि इसमें व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 178 कह रहे कि रिंग वेद का संधि विच्छेद है। तो रिंग वेद का क्या हो जाएगा, ऋक धन वेद। ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी हो जाएगा, ऋक धन वेद, क्योंकि ग जो है, जो तृतीय वर्ण होता है वो प्रथम वर्ण में टूटता है, तो ऋक धन वेद हो जाएगा। और इसमें जो होगा व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 179 का रहेगा दिक धन गज का संधि है, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिग्गज। और पूछा जाए कि दिग्गज में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें जो है व्यंजन संधि। याद क्या रखना है, जब भी अगर तोड़ने पर हलंत मिल रहा है तो समझिए कि वही क्या है, व्यंजन संधि है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 180 का है सड़ानन का संधि विच्छेद होगा। तो सट धन आनन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 181 किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का मतलब ये होता है कि तोड़ने पर हलंत आना चाहिए। तो तोड़ कर देखते हैं, सज्जन दिया है तो क्या होगा, शत धन जन, क्या हो जाएगा, शत धन जन। देखिए तो हलंत आ गया ना, तो समझिए कि इसी में जो है आपका जो है व्यंजन संधि है। विद्यालय में तो स्वर संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में यण स्वर संधि है। परोपकार में क्या है, विसर्ग संधि हो जाएगा। आपका जो है व्यंजन संधि जो है सज्जन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सज्जन का संधि विच्छेद होगा, अभी तो बताए थे सत धन जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 183 मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। तो मनोविज्ञान में जो है आपका जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, मनः धन क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो तोड़ने पर विसर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, जवाब सही आना चाहिए। कह रहे कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेरा पार्ट 1, 2, 3 वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम कई बार रिपीट किए हैं कि अगर किसी शब्द में ये आधा तालव्य स आ जाए, चाहे ये वाला स आ जाए, चाहे ये कोई भी स जो है आधा आता है, तो वहाँ पर इसके बदले में क्या हो जाता है जी, जब संधि को हम लोग तोड़ेंगे तो विसर्ग हो जाता है। क्या होता है, विसर्ग हो जाता है। तो देखिए तो हरि का हरि हो जाएगा, तोड़ते हैं तो हरि का क्या हो जाएगा, हरि हो जाएगा। ये आधा तालव्य स के बदले में विसर्ग हो गया।
और यहाँ धन हो गया और चंद्र, ऐसे तोड़ेंगे ना। तो जब तोड़ने पर ही बताइए विसर्ग आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस फ्री वीडियो का लाभ मिल सके और एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।